दोस्तों, कांग्रेस अपना 141वां स्थापना दिवस मना रही है। उससे एक दिन पहले उन्होंने CWC की बैठक भी की, लेकिन ठीक उससे भी एक दिन पहले कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने एक ऐसा बम फोड़ दिया जिसने पूरे कांग्रेस को हिलाकर रख दिया। 27 दिसंबर 2025 को कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग से ठीक पहले दिग्विजय सिंह ने एक्स पर एक पोस्ट किया, एक पुरानी फोटो शेयर की जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल कृष्ण आडवाणी के पैरों में फर्श पर बैठे हुए नजर आ रहे हैं और कैप्शन में लिखा कि यह संगठन की शक्ति है, आरएसएस और बीजेपी की तारीफ। अब इस तस्वीर को देखने के बाद कांग्रेस में हलचल मच गई। इसके बाद बीजेपी ने तंज भी कसे और सोशल मीडिया पर मीम्स का अंबार लग गया। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या ये राहुल गांधी पर तंज था या फिर सोशल पैच। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या ये कांग्रेस में सुधार की अपील थी या फिर राहुल गांधी पर तंज। आज हम इन सभी एंगल्स पर बात करेंगे कि इस पोस्ट के पीछे की वजह क्या थी, इसका फ्यूचर में क्या इंपैक्ट पड़ सकता है, क्या रिएक्शन इस पर निकलकर सामने आ रहे हैं। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम ऋतिक ठाकुर है और आप इस वक्त द हिंदी टॉप देख रहे हैं। तो सबसे पहले देखिए कि आखिरकार 27 दिसंबर को हुआ क्या। 27 दिसंबर को एक ये पोस्ट हुई। दिग्विजय सिंह ने एक्स पर ये पोस्ट किया और लिखा कि क्वारा साइट पर मुझे ये चित्र मिला, बहुत ही प्रभावशाली है। किस प्रकार आरएसएस का जमीनी स्वयंसेवक और जनसंघ बीजेपी का कार्यकर्ता नेताओं के चरणों में फर्श पर बैठकर प्रदेश का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बना। यह संगठन की शक्ति है, जय सिया राम। ये इस फोटो का कैप्शन था और उसके बाद उन्होंने टैग किया कांग्रेस इंडिया को, एमपी कांग्रेस को, मल्लिकार्जुन खड़गे को, राहुल गांधी को, प्रियंका गांधी को, जयराम रमेश को और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी इसी फोटो में टैग कर दिया। अब टाइमिंग एकदम परफेक्ट है, कांग्रेस के 141वें स्थापना दिवस से ठीक पहले और CWC मीटिंग से पहले। अब इस पोस्ट पर अब तक लाखों व्यूज आ चुके हैं, कई लाइक्स आ चुके हैं, कई रीट्वीट्स हो चुके हैं, लेकिन ये पोस्ट कांग्रेस संगठन की कमजोरी पर काफी सारे सवाल जो है वो उठाने लगी है। अब सवाल ये है कि आखिरकार जब ये फोटो पोस्ट किया गया तो इसके पीछे की वजह क्या थी। क्या ये राहुल गांधी पर ताना है? दिग्विजय ने CWC मीटिंग में भी संगठन पर बात की है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस में सेंट्रलाइजेशन जो है वो बहुत ज्यादा है, सब दिल्ली से कंट्रोल होता है, दूसरे राज्यों का कोई मतलब नहीं है। हालांकि MP की भी वो बात कर रहे थे दिग्विजय सिंह। उन्होंने कहा लेकिन सब कुछ जो है वो केंद्र यानी कि दिल्ली से कंट्रोल हो रहा है। अब बीजेपी RSS में जमीनी कार्यकर्ता ऊपर पहुंचते हैं, जैसे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, ऐसा उनका कहना है। लेकिन अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या दिग्विजय सिंह कांग्रेस में परिवारवाद को लेकर निशाना साध रहे थे। ये पोस्ट गांधी फैमिली को एक मैसेज लगती है, संगठन मजबूत करो नहीं तो और ज्यादा कमजोर होगा। बीजेपी ने इसे राहुल की लीडरशिप पर अटैक बताया है, जो ये पोस्ट दिग्विजय सिंह ने किया। सुधांशु त्रिवेदी कह रहे हैं कि ना सिर्फ दिग्विजय बल्कि बराक ओबामा ने भी राहुल की समझ पर सवाल उठा दिया। क्या दिग्विजय कांग्रेस में सुधार चाहते हैं या फिर ये एक बगावती संकेत जो है वो दिग्विजय सिंह की तरफ से मिल रहा है? ये अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। अब जब ये पोस्ट उनकी तरफ से किया गया तो इसको लेकर के मीडिया में बहुत ज्यादा उथल पुथल हुई। लोग काफी सारे सवाल उठाने लगे कि भाई दिग्विजय सिंह जो कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता माने जाते हैं, वो इस प्रकार का पोस्ट कर रहे हैं, क्या वजह है? उसके बाद कांग्रेस के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने टैग भी किया है। तो जब पोस्ट के बाद पूरी तरह हंगामा मचा तो दिग्विजय सिंह ने फिर सफाई भी दी। दिल्ली में जब पत्रकारों ने दिग्विजय सिंह को घेर लिया तो उन्होंने कहा कि मैं बीजेपी RSS का घोर विरोधी हूं भाई, मैंने तो सिर्फ संगठन की तारीफ की है, मैं RSS की विचारधारा का विरोध करता हूं लेकिन उनकी ऑर्गेनाइजेशनल स्किल्स का प्रशंसक। अब क्या ये डैमेज कंट्रोल है या हकीकत में दिग्विजय सिंह इस बात पर अडिग है? पहले तारीफ बाद में सफाई, लेकिन वो अब भी कायम है। आज भी उन्होंने ये दोहराया कि कांग्रेस को सुधार की जरूरत है। उनका कहना है कि कांग्रेस कमजोर हो रहा है या फिर परिवारवाद को बढ़ावा दे रहा है। इस वजह से कुछ ना कुछ तो कारण है जिस वजह से ये पोस्ट दिग्विजय सिंह ने किया और कुछ ना कुछ मैसेज जरूर होगा, क्योंकि एक कहावत है, एवरी पिक्चर टेल्स अ स्टोरी। अब बीजेपी RSS को कांग्रेस के संगठन से अगर उसकी तुलना करें इनके मुताबिक दिग्विजय सिंह के, तो उनका कहना है कि बीजेपी जो है वो जमीनी कार्यकर्ता से उठा करके लोगों को प्रधानमंत्री बनाती है, लेकिन कांग्रेस में फैमिली लीडरशिप चल रही है। मोदी के जर्नी की वो बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कैसे वो पैरों में बैठे हुए और उसके बाद उठकर वो देश के प्रधानमंत्री बन गए। ये बात जो है वो सीधा कांग्रेस के ऊपर कस रहे हैं। अब ऐसे में आप कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि बीजेपी RSS में संगठन की ताकत कैसी है। मोदी जैसे कार्यकर्ता फर्श से प्रधानमंत्री बने, RSS की शाखाएं, ट्रेनिंग, डिसिप्लिन। लेकिन कांग्रेस, दिग्विजय सिंह कहते हैं कि कांग्रेस एक मूवमेंट है, लेकिन अब वो पारिवारिक हो चुकी है।
2024 चुनाव हार के बाद सुधार की मांग बहुत ज्यादा बढ़ी है कांग्रेस के अंदर। बीजेपी में मिनिमम रीट्वीट्स, लाइक्स पर फोकस किया जाता है, लेकिन कांग्रेस में सेंट्रल कंट्रोल। क्या कांग्रेस आरएसएस जैसा जमीनी नेटवर्क बना सकती है, ये सवाल है। और अब इस बात को लेकर बहस छिड़ भी गई। कांग्रेस के अंदर काफी ज्यादा अंदरूनी कलह है। वहां जो कार्यकर्ता हैं, जो ऐसे वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह जैसे लोग हैं, अगर उनके मन में भी असंतोष है तो कहीं ना कहीं सवाल जरूर है। अब ये पोस्ट कांग्रेस के अंदरूनी कलह को हाईलाइट करती है, उजागर करती है, क्योंकि शशि थरूर ने पहले मोदी की तारीफ की थी। दिग्विजय सिंह से पहले शशि थरूर ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की थी। अब दिग्विजय सिंह CWC मीटिंग में दिग्विजय ने सेंट्रलाइजेशन पर सवाल उठा दिया। तो अब ऐसे में क्या कांग्रेस टूट रही है, ये बहुत बड़ा सवाल है कि ऐसे दिग्गज नेता शशि थरूर, दिग्विजय सिंह जैसे लोग अगर कांग्रेस के अंदर रहकर अपनी एक असंतोष जो बातें हैं, दिख रहा है इनके मन में असंतोष है, तो कहीं ना कहीं सवाल उठता है कि क्या कांग्रेस की जो एक नींव है, जो ये पुराने लोग हैं, जो कार्यकर्ता हैं, जो वरिष्ठ नेता हैं, अगर वो इस तरीके के सवाल उठा रहे हैं तो क्या कांग्रेस को इस पर थोड़ा विचार करने की जरूरत नहीं है। 2024 के बाद कई नेता जो हैं कांग्रेस के, वो सुधार की मांग कर रहे हैं। दिग्विजय सिंह का राज्यसभा टर्म भी अब खत्म हो रहा है, तो कहीं ना कहीं ये भी सवाल है कि क्या वो नई भूमिका चाहते हैं या फिर गांधी फैमिली पर एक प्रेशर बनाने का ये षड्यंत्र दिग्विजय सिंह की तरफ से रचा जा रहा है। अब ये जो तस्वीर दिग्विजय सिंह ने शेयर की थी, जिसमें आपने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नीचे फर्श पर बैठे हैं, इस फोटो की कहानी भी आपको बता देते हैं। ये 1990s की है तस्वीर, लगभग 1996 की गुजरात बीजेपी इवेंट की ये तस्वीर है। मोदी तब जमीनी कार्यकर्ता हुआ करते थे, आडवाणी सीनियर लीडर थे, और ये फोटो मोदी के उदय का एक सिंबल मानी जाती है। ये वायरल हुई है, कई बार ये फोटो वायरल हुई है। दिग्विजय ने भी कोहरा से ये फोटो उठाई है, लेकिन ये बीजेपी प्रोपेगेंडा में सबसे ज्यादा यूज होती है। मोदी की ये वाली तस्वीर जो जमीन पर बैठे, और उसके बाद फिर जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहली बार प्रधानमंत्री की शपथ लेने गए थे, वो तस्वीर इसके साथ जोड़कर दिखाई जाती है। अब ऐसे में जब ये पूरा मामला हो गया है तो इस पर काफी सारे जो अटैक्स, काउंटर अटैक्स भी आ रहे हैं। बीजेपी ने इसे कांग्रेस का अंदरूनी मामला कह दिया जब दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया, लेकिन तंज कस दिए। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि दिग्विजय ने राहुल की समझ पर सवाल उठाया है, जैसे कि ओबामा ने। वहीं CR केसवन ने भी कहा कि कांग्रेस में रिफ्ट। अब बीजेपी से प्रोपेगेंडा बना रही है कि हमारा संगठन मजबूत है, कांग्रेस जो है वो बहुत ज्यादा कमजोर हो रही है। लेकिन अब ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या हकीकत में कांग्रेस कमजोर हो रही है। इस पोस्ट ने पूरे कांग्रेस के परिवार पे या कांग्रेस की जितनी बड़ी टीम है देश भर में, सबके ऊपर सवाल उठा दिए। और ऐसे दिग्गज नेता जब इस तरीके के सवाल उठाते हैं कांग्रेस पार्टी के अंदर रहते हुए, तो कहीं ना कहीं ये सोचने की भी जरूरत है कि आखिरकार क्या दिक्कत है पार्टी के अंदर। दिग्विजय हमेशा आरएसएस बीजेपी के कट्टर आलोचक रहे। 26/11 को दिग्विजय सिंह ने आरएसएस कॉन्स्पिरेसी कहा था, हमेशा विरोध किया, लेकिन अब तारीफ। अब ये हिपोक्रेसी कहें या फिर रियलिटी चेक कहें, वो कहते हैं कि विचारधारा का विरोध है, लेकिन संगठन की मैं तारीफ कर रहा हूं। बीजेपी वाले कहते हैं कि कांग्रेस में फ्रस्ट्रेशन है, कांग्रेस के सपोर्टर्स कहते हैं कि सच्चाई बोलने की हिम्मत दिग्विजय सिंह दिखा रहे हैं। तो अब ऐसे में आगे क्या होगा, कांग्रेस में क्या कोई बड़ा बदलाव हो सकता है, या फिर दिग्विजय का जो रोल है वो बढ़ेगा, या फिर दिग्विजय को अब आने वाले समय में साइडलाइन कर दिया जाएगा। 2029 चुनाव पर इसका क्या इंपैक्ट होगा, ये आने वाले समय में देखना होगा। लेकिन अभी उससे पहले बंगाल, उत्तर प्रदेश ऐसे तमाम जगह के चुनाव रखे हुए। लेकिन ऐसे में सवाल यही है कि आखिरकार जब पार्टी के ऐसे कद्दावर, दिग्गज, वरिष्ठ नेता जब इस तरीके के सवाल उठाएं, तो कहीं ना कहीं पार्टी को अपने अंदर झांकने की जरूरत पड़ जाती है कि क्या हमारे साथ कोई दिक्कत है, क्या हमारी नीतियों में जो हम रणनीति बना रहे हैं या फिर जो हमारी एक कोर टीम है उसमें थोड़ा सा संशोधन करने की जरूरत है। आप इस वीडियो से क्या समझ पाए हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें और द हिंदी टॉप चैनल को सब्सक्राइब करें।